नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आ गई हूँ मैं अपनी एक नए वीडियो के साथ। एमपी पीएससी प्रीलिम्स में 2020 में आया था। उसी साल उनको पद्मश्री मिला था, भूरी बाई जी को। तो जिस जिस साल में जो जो पेपर कंडक्ट हो रहे हैं, यदि उस साल भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से यदि किसी एमपी की हस्तियों को सम्मानित किया जाता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पीएससी में प्रीलिम्स में पूछा ही जाता है। तो ये 5 जो हैं, निर्गुण गायक भैरव सिंह चौहान है, निर्माणी उपन्यासकार जगदीश जोशीला हैं, उद्यमी शैली होलकर जी हैं, डॉक्टर बुद्धेंद्र कुमार जैन जी हैं, इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। हरचंदन सिंह भट्टी हैं, जो चित्रकार हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। जैसे यदि पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, मैं सिर्फ एक टाइप बता रही हूँ, आपको आइडिया दे रही हूँ कि क्वेश्चन जो बिगनर्स हैं, जो ऑलरेडी प्री दे चुके हैं, उनके लिए नहीं है। ये जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन कैसा आएगा। पद्मश्री भैरव सिंह चौहान किस लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकारी, संगीत, नृत्य, लेखन। तो यहाँ आप टिक करेंगे संगीत, क्योंकि वो एक गायक हैं, निर्गुणी गायक हैं, ठीक है। और पद्मश्री भैरव सिंह चौहान मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं? तो वो कहाँ से हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो कहाँ से हैं? इंदौर से। पद्मश्री भैरव सिंह चौहान किस शैली के गायक हैं? तो वो निर्गुण गायक है, निर्गुण गायन में निपुण है, ठीक है। पद्मश्री भैरव सिंह चौहान को पद्मश्री किस क्षेत्र में मिला है? तो कला और गायन के क्षेत्र में मिला है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आप सभी जितने भी उनको 5 व्यक्तियों को जो मिला है, उससे रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम शालिनी देवी होलकर पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हथकरघा उद्योग को उन्होंने बढ़ावा दिया है और ये खरगोन से हैं। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको मिला है, जो पद्मश्री मिला है शालिनी देवी होलकर जी को। और माहेश्वरी कला में इन्होंने जान फूंक दी है। और आपको पता है महेश्वर कहाँ पर है? खरगोन में ही है। दूसरे हैं जगदीश जोशीला। इनसे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा जगदीश जोशीला जी को। ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला है। ये निर्माणी से आते हैं और ये एक उपन्यासकार हैं। इन्होंने 2 प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं, ठीक है। इकलौता निर्माणी साहित्यकार है ये, ठीक है। अब ये एक्चुअल पूछा जाएगा, जगदीश जोशीला का एक्चुअल नाम क्या है? ये जो जोशीला सब जो मिला है, उनका उपनाम है। ये उन्हें किसने प्रदान किया था? उपनाम प्रसिद्ध साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी जी ने दिया था। इनका एक्चुअल नाम जबकि क्या है? जगदीश जोशीला जी का एक्चुअल नाम है जगदीश सिसोदिया, ठीक है। वास्तविक नाम क्या है? जगदीश सिसोदिया। और जो जोशीला नाम दिया गया है उपनाम, वो माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा दिया गया है। 3 जून 1949 को मध्य प्रदेश के खरगोन के गोगोवा क्षेत्र में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। निर्माणी गद्य के जनक के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 2 उपन्यास और 28 पुस्तकें लिखी हैं। अखिल निर्माण लोक परिषद के संस्थापक हैं ये। संत सिंगाजी महाराज पर 778 पेज का उनका प्रामाणिक शोध का उपन्यास है। तो यदि पूछे जाए कि ये जो 2 उपन्यास के किसके ऊपर लिखे गए हैं, तो पहला तो लिखा है संत सिंगाजी महाराज पर, दूसरा टाटिया मामर पर लिखा है, ठीक है। तो इनसे रिगार्डिंग मैं बता सकती हूँ कि 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। एक तो नाम पर बन सकता है कि इनका वास्तविक नाम क्या है, जो जगदीश जोशीला जी का। तो जगदीश जोशीला जी का वास्तविक नाम जगदीश सिसोदिया है। इन्हें ये जोशीला उपनाम किसने दिया है? तो इससे प्रसिद्ध साहित्यकार माखन चतुर्वेदी जी ने दिया है। जगदीश जोशीला जी कहाँ जन्मे हैं? तो ये भैया खरगोन के जन्मे हैं। ये निर्माणी के गद्य के जनक के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। इतना मोर देन इनफ है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये आज मैंने ये 3 कवर किए हैं, 1, 2 और एक ये भैरव सिंह, जिनके ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो भैरव सिंह भी आप एक बार देख लीजिए। तो ये निर्गुणी गायक हैं भैरव सिंह चौहान। और ये भी कहाँ से आते हैं, इनका भी मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ। मैंने बनाए हैं नोट्स, क्योंकि भैरव सिंह जी को भी आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से।
लोक गायक भैरव सिंह चौहान कला और गायन के क्षेत्र में इनको मिला है। ये मालवा के प्रसिद्ध लोक गायक हैं, निर्गुणी गायन में है। इनका भी जन्म कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म निर्माण में, मालवा में हुआ है। ठीक है। इंदौर जिले की महू तहसील में छोटे से गांव बजरंगपुरा से आते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? बजरंगपुरा में। अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये मालवा क्षेत्र से आते हैं और इनका जन्म इंदौर जिले की महू तहसील में छोटे से गांव बजरंगपुरा से आते हैं। भैरव सिंह चौहान के पिता का नाम मांडू चौहान कबीर गायन करते हैं। भैरव सिंह चौहान जी ने कबीर अपने भजनों में कबीर वाणी, गोरखनाथ, ब्रह्मानंद, मीराबाई और दादू आदि सभी संतों के भजन गाए। ठीक है। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व आदिवासी दिवस 2025 के अवसर पर तमिलनाडु के फोटोग्राफर आर मणिबत्रम, तो ये फोटोग्राफर के बारे में ज़रूर आएगा क्योंकि ये विश्व पटल पर मिला है इनको पुरस्कार। ठीक है। विश्व आदिवासी दिवस पर ये एक फोटोग्राफर हैं जो फोटोज़ वगैरह लेते हैं। ठीक है। तो 5 जो हस्तियां हैं, अभी मैंने 3 ही कराई हैं, 2 मैं दूसरे उसमें कराऊंगी। तो ये मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगी क्योंकि अभी मैंने सिर्फ 3 हस्तियों के बारे में बताया है, 2 और रह गई हैं। तो शुभकामनाओं के साथ सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पढ़ाई मन लगा के करिएगा। बिगनर्स के लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि मन लगा के करो और थोड़ा सा पेशेंस के साथ करो और चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करो। ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, मेरा पुराना अनुभव मैं आपके साथ शेयर करते चलूँगी। मेरे जो चैनल में जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उससे रिगार्डिंग ही पेपर में पूछा जाएगा क्योंकि मैंने 4 प्रीलिम्स दिए हैं। तो इतना तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे वीडियोस के बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता है। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।